साथियों, अभी अभी मुझे खबर मिली कि हमारे गांव का एक लड़का जिसका नाम जानू था, उसको जानू जानू कहते थे और उसकी उम्र महज 17 साल की थी। तो थोड़ी देर पहले उसने हमारा जो अखनूर का चनाब दरिया है उसके पुल के ऊपर से छलांग लगा दी और अपनी जान दे दी। जाते जाते उसने अपना जो व्हाट्सएप था उस पर एक स्टेटस लिख कर लगाया हुआ था, वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। मैसेज इस तरह से है। सॉरी मम्मी पापा, मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या करूं। दिमाग भी नहीं काम कर रहा था, बहुत तकलीफ़ हो रही थी। सॉरी, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सका। लाइफ में आपने इतने पैसे खर्च किए मेरे पे, मुझे पढ़ाया लिखाया, पर मैं कुछ नहीं कर सका। मेरे साथ हमेशा गलत हुआ। मैंने कभी गलत नहीं किया किसी के साथ, पर भगवान ने गलत किया मेरे साथ हमेशा। प्लीज़ मेरी बॉडी ढूंढकर अखनूर दरिया से हमारे घर भिजवा देना। वंस अगेन सॉरी। दोस्तों, ये जो मैसेज था ना, इसको पढ़ के मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। दोस्तों, समझ नहीं आ रहा था कि क्या रिएक्शन दूँ। मतलब उस लड़के को मैं जानता था, बहुत ही मासूम, 17 साल की एज क्या होती है, अभी जवानी की दहलीज पर उसने कदम ही रखा था। लेकिन इतनी कम उम्र में ही उसके ऊपर जो ज़िम्मेदारियों का बोझ था, या कह लें कि उसके अंदर इतना जो विरोधाभास था लाइफ को लेकर, ज़िंदगी को लेकर, हमारे समाज में रहते हुए किस तरह से जो हमारी समाज है उस पे किस तरह से एक्सपेक्टेशंस बढ़ा देता है कि जो बच्चा है वो उन उम्मीदों पे खरा उतरने के लिए अपनी जी जान लगाता है, जद्दोजहद करता है और अंदर ही अंदर घुटता रहता है। बहुत बार तो ऐसा होता है कि कई बार कुछ बच्चों से कुछ गलतियां हो जाती हैं, लेकिन उनको आस-पास हमारे समाज में कोई भी ऐसा बंदा नहीं दिखता जिसके साथ वो दिल की बात कर सकें। और अगर किसी के साथ वो चाह कर भी अगर दिल की बात कर ही दें, तो उनको लगता है कि वो बात जो है वो बात करने का कोई फ़ायदा हुआ नहीं है, क्योंकि हमारे समाज में ऐसे लोगों की बहुत भारी कमी है जो किसी के दिल के दर्द को समझ सकें, या किसी का जो जज्बात हैं उसको समझ कर उसको एहसास दिला सकें कि आपने जो किया है वो सही है, आप गलत नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। आप जो भी सिचुएशन होगी हम साथ मिलकर बाहर निकलेंगे इस सिचुएशन से। कोई हमारे समाज में ऐसे लोग नहीं दिखते, बहुत कम होते हैं जो जीते जी किसी को ऊपर उठाने के लिए काम करते हों या किसी के दर्द को समझ सकते हों। तो अक्सर ऐसा पाया गया है कि जब कोई इंसान जो है वो इस दुनिया को छोड़कर वो अपने दुखों से लड़ नहीं पाता है और दुखों से निजात पाने के लिए वो अपनी जान देने पे आमादा हो जाता है, और जब ऐसा करके वो अपनी इस ज़िंदगी को अलविदा कहकर दूसरी दुनिया में जाने के लिए कूच कर जाता है, तो बहुत सारे लोग जब उसके फनल में आते हैं, जब बहुत सारे लोग जो अफ़सोस करने के लिए बाद में उसके घर पे आते हैं, तो आपस में बातें करते हुए दिख जाते हैं कि काश तूने हमें बताया होता, काश तूने हमें पहले बताया होता तो हम ये कर देते, वो कर देते, ऐसा कभी नहीं करता तू, हम तेरे लिए वहाँ से चाँद तोड़ लाते, तारे तोड़ लाते, हमें तूने बताया नहीं, हम तो बहुत कैपेबल हैं। लेकिन जब वो ज़िंदा होता है, जब वो अपनी मुसीबतों से, अपने दुखों से दो चार हो रहा होता है, जब वो अंदर ही अंदर घुट रहा होता है और वो अपने दिल की बात किसी को बता नहीं पा रहा होता है, और अगर किसी को बताना चाहता भी है तो कोई सुनने को राज़ी नहीं होता है, तब ये लोग कहीं नज़र नहीं आते। दोस्तों, आज इस लड़के ने जो किया है वो शायद गलत था। उसके माँ-बाप ने उसको पढ़ा लिखा कर बड़ा किया, उसको पाला-पोसा। एक माँ-बाप जो अपने बच्चे को पैदा करते हैं, बच्चे को पैदा करने के बाद उसको बड़ा करते हैं, उसके साथ काफ़ी लंबा जो वक़्त बिताया होता है उसके साथ, बच्चे के जो इमोशंस होते हैं माँ-बाप के, वो उसके साथ जुड़े होते हैं, और हर किसी को अपनी औलाद प्यारी होती है। आप एक बार सोच कर देखिए कि उस माँ-बाप पर क्या बीत रही होगी, जबकि मैं उसका माँ-बाप नहीं हूँ, या मेरा उसके साथ कोई खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन सिर्फ सुनने भर से ही, उसका मैसेज पढ़ने भर से ही मुझे कंपकपी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई, मैं काँप रहा हूँ।
उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि ये हो क्या रहा है। और ऐसे मैंने हज़ारों केसेस देखे हैं जिसमें लोग सिर्फ इसलिए जान दे देते हैं कि वो अंदर ही अंदर जो उनको दुख होता है वो खा रहा होता है, और उसको वो दुख जो है वो किसी को बता नहीं सकते क्योंकि उसको समझने वाला कोई नहीं है। आज भी मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बहुत दुखी हैं, और वो अपने रिश्तेदारों से बात करते हैं, अपने दोस्तों से बात करते हैं, अपने समाज से बात करते हैं, तो उसको ढांढस बंधाने के बजाय वो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। और हमारे रिश्तेदार जो होते हैं ना, वो ये दिखावा ज़रूर करते हैं कि वो आपके साथ खड़े हैं, जहाँ आपको समझते हैं, आपके लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं, वो आपके दुख की घड़ी में आपके साथ हैं, लेकिन असल मायनों में ऐसा होता नहीं है। वो अगर आपके साथ कहीं आपके दुख को बांटने का दिखावा करते हैं ना, तो उनका सिर्फ इतना मकसद होता है कि वो आपको जांचने परखने के लिए आते हैं कि इस दुख ने आपको कहाँ तक तोड़ा है, कितना तोड़ा है। एक्चुअल में हमारा जो समाज होता है, हमारे जो रिश्तेदार होते हैं, वो हमें दुख में देखकर खुश होते हैं। बिरला ही कोई ऐसा रिश्तेदार होता है जो आपको तकलीफ में देखकर सही में तकलीफ महसूस करे। तो आज भी बहुत सारे दोस्तों के साथ जब मैं बात करता हूँ तो मैं उनको कहता हूँ, क्योंकि मैंने ऐसी सिचुएशंस बहुत मैंने भी देखी हुई हैं, मैं भी उससे निकला हुआ हूँ। तो मैं अपने बहुत सारे दोस्त जो इस तरह की सिचुएशन में फंसे होते हैं, मैं उनको समझ पाता हूँ कि ये कुछ कहना चाहता है या इसके दिल में कुछ ऐसा है जो उसको अंदर ही अंदर खा रहा है, और आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। तो मैं आगे बढ़कर उसको कहता हूँ कि यार, जब भी तेरे दिल में कोई बात ऐसी हो जिसको तुझे लगे कि तू सहन नहीं कर पा रहा है, तो मैं तेरे लिए वहाँ पे हूँ। तू मुझे दिन को, रात को, सुबह शाम, जब तेरा मन करे तू मेरे से बात करना, और जितनी देर मुझे कुछ भी अपनी बात जो है वो कहना चाहता है, चाहे 1 घंटा चाहे 2 घंटा, मैं तेरे लिए वहाँ खड़ा हूँ। तू मेरे साथ बात करना। मैं तुझे प्रॉमिस करता हूँ कि जब तक तेरा मन नहीं भरेगा मैं तेरी बात सुनूंगा, और तेरा बोझ हल्का करने में मैं तेरी मदद करूंगा। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि मेरे समाज में जितने भी नौजवान लोग, जितने भी नौजवान, चाहे वो बच्चियां हैं, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे मेरे हम उम्र साथी हैं, मेरे भाई बहन हैं, कोई भी हैं, मेरे इस वीडियो के माध्यम से प्लीज़ मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर आपके ज़िंदगी में कोई ऐसा मोड़ आ गया है जिससे आप लड़ नहीं पा रहे हैं, और आप चाहकर भी किसी से वो शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ एक बार इस भाई के बारे में सोचना। अपना, आप चाहे मुझे कुछ भी रिश्ते में समझ लो, एक दोस्त की हैसियत से मुझे ज़रूर याद करना, और सबसे पहले जो भी अपना दुख तकलीफ है वो मेरे साथ साझा करना। यार प्लीज़, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि जो आपका दुख तकलीफ आप मेरे साथ शेयर करेंगे वो किसी तीसरे बंदे तक कभी नहीं पहुंचेगा, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको उस दुख की घड़ी से बाहर निकालने की कोशिश करूं, क्योंकि रब ने मुझे वो कैपेबिलिटी दी है कि मैं किसी की बात को समझ सकता हूं, उसकी लाइफ में क्या सिचुएशन है, किस सिचुएशन में उसका जो दुख है वो पनपा है, किस सिचुएशन में से वो जद्दोजहद कर रहा है, वो उसको समझने की मुझे बहुत अच्छी ताकत जो है वो रब ने दी है। मैं अपने आप को बहुत बड़ा क्वालिफाइड नहीं समझता, लेकिन रब ने मुझे जितना भी रखा हुआ है मैं अपने आप को एजुकेटेड समझता हूँ, और मुझे अच्छे तरीके से समझ है कि इस तरह की सिचुएशन से कैसे डील किया जाता है। तो मैं आप सभी नौजवान भाई बहनों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि जब भी कोई लाइफ में ऐसी सिचुएशन आए तो आप एक बार अपने इस भाई, अपने इस दोस्त की तरफ ज़रूर मुड़कर देखना कि एक भाई, एक दोस्त आपका आपके समाज में हमेशा के लिए आपके लिए खड़ा है। जब भी आपको ज़िंदगी में कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जब आपको लगे कि मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है और मेरे पास कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसको मैं अपने दिल की बात समझा पाऊँ, जो मेरी बात समझ पाए, मेरे दिल की हालत जो है वो समझ पाए, तो आप ज़रूर एक बंदे के लिए हमेशा अपने दिल में ये बात ज़रूर रखना कि वो मैं हूँ। मेरा नाम DL राधा है, मैं गांव गिगड़ियाल का रहने वाला हूँ। मेरा जो ब्लॉग है वो खोड़ है, और मैं आपको अपना नंबर इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुंचा दूंगा। तो जब भी आपको कोई ऐसी सिचुएशन दिखती है, सबसे पहले आपने मुझे कॉल करनी है। जब भी आपको ऐसे लगे कि आपकी बात कोई सुनने वाला नहीं है, तो प्लीज़ वो बात मेरे साथ शेयर करना। मैं रब को हाजिर नाजिर समझ के ये मैं आपके साथ प्रॉमिस करता हूँ कि आपकी बात को पूरी शिद्दत से सुनूंगा और पूरी कोशिश करूँगा कि आप उस सिचुएशन से बाहर निकल आएँ।
प्लीज़ मेरे भाई बहन, और इस वीडियो को जितने भी भाई बहन जो मेरे दोस्त देख रहे हैं हमारे समाज के, मैं उन सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि प्लीज़ मेरे इस वीडियो को जितना हो सके नौजवानों तक पहुँचाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे कि उनके समाज में उनके दिल का दर्द, उनका जो हालात हैं उसको समझने के लिए, उसको सुनने के लिए उनका एक दोस्त, उनका एक भाई जो है वो मौजूद है। आपको बहुत सारा प्यार, बहुत 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 ज़्यादा प्यार। कभी भी ऐसी गलती मत करना। लव यू मेरे भाइयों। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो।